दिल्ली के नजफगढ़ ग्रामीण गौ सेवा केंद्र पर हवन का आयोजन किया गया। यहाँ भारी संख्या में काफ़ी लोगों ने भाग लिया। गाय की सेवा करनी चाहिए, ऐसा प्रण यहाँ के लोगों ने लिया। और ये गौशाला जो दिल्ली के अंदर सड़कों पर घूमती है भूखी प्यासी, उनकी सेवा करने के लिए यहाँ गौशाला खोली गई। काफ़ी संख्या में यहाँ गाय रहती है। उनके एक तरीके से जो पाप है वो भी हरण कर रहे हैं यहाँ के निवासी, क्योंकि गाय माता का दर्जा देने के लिए यहाँ लोग एकत्रित हुए और सभी का कहना है कि गौ को माता का दर्जा मिले, राष्ट्र माता घोषित हो गाय, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्यादीन समेधया राष्ट्रे राजन्यः सूर्यैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिधेनुर्वोढा नट्वानाशुः सप्ति पुरन्धियोषा जिष्णुरते सर्वे यो युवा स यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नरजनो वर्षतो फलवत्यो न औषधय पचन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। नमस्ते जी, मैं प्रीति आर्या। आज ये यज्ञ अनुष्ठान जो यहाँ किया गया कैर गौशाला में, ये एक गोपाष्टमी के अवसर पर गायों की रक्षा के दृढ़ संकल्प को लेकर के आर्य टीम नजफगढ़ की तरफ से यहाँ कैर गौशाला में जो चल रही है उसमें यज्ञ का आयोजन इन्होंने किया शुरुआत में। उसके बाद ये भंडारे का आयोजन इन्होंने किया है। और आज के समय में, वर्तमान समय में गायों की रक्षा करनी बहुत ही आवश्यकता है। क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए गायों को रखना इतना मुनासिब नहीं समझते और भैंसों को पालने लगे हैं जिसकी जगह, जबकि गाय हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का स्थान दिया गया है। क्योंकि गाय का जो दूध है वो दूध नहीं माना गया, गाय का तो अमृत कहा गया है। वेदों में आया है कि विश्वस्य गावो मात्र है, गावो ही विश्वस्य मात्र है। गाय विश्व की माता है और माँ को पालना हमारा एक परम धर्म है, मुख्य धर्म है। लेकिन आज इस भारतीय संस्कृति, भारत जैसे देश में भी गायों की रक्षा करने का जो प्रश्न उठ रहा है वो एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। तो इस ओर हमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि गायों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। अनेकों गौशालाएं खोल करके प्रत्येक घर में एक एक गाय भी हम पालें तो ये जो इधर उधर गाय घूम रही हैं वो उनकी रक्षा भी हो जाएगी, उनका पालन भी हो जाएगा और उससे विशेष लाभ भी है। आज बहुत बढ़िया भाइयों ने यहाँ आयोजन किया। अजीत भाई उनके बड़े भाई हैं, बड़ा अच्छा ये गौशाला का संचालन कर रहे हैं। पिछले कई वर्ष से ये लगे हुए हैं। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ भाइयों को, इसी तरह ये नेक नीति से लगे रहें। और जिस प्रकार आज यहाँ हवन हुआ गोपाष्टमी के अवसर पर, ये जो गुरुकुल से बहनाएँ छात्राएँ पहुँची हैं, ये इन्होंने जो ये प्रांगण, ये गौशाला जो गुंजायमान मंत्रों से कर दिया, बड़ा अभिभूत करने वाला क्षण था। वो हमारे लिए पल था, दृश्य था और बहुत बढ़िया। हम बारंबार अभिवादन करते हैं भाइयों का, इतना अच्छा संचालन बिना किसी बुराई के। क्योंकि देखो जी, आज का समय है, बुराई आदमी के पास पहले आती है। अगर आप समाज में कुछ अच्छा कार्य करोगे तो बुराई आपके साथ चलेंगी। फिर भी बुराई से बचते हुए चलना और इतनी बढ़िया तरीके से गौ माता की सेवा करना। आप देखते हैं किस प्रकार गौ माता के नीचे रेत है, बड़ी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हैं भाई। ऐसे ही जीवन भर लगे रहे और हम ऐसे ही गौ माता की सभी भाई मिलकर सेवा करते रहें। भाई आज हमारे अजीत भाई और शास्त्री भाई ने गौशाला में जो हवन का प्रोग्राम रखा है गोष्ठी पे, बहुत ही अच्छा कार्य रहा। और मैं अजीत भाई को ये कहूँगा, ये हवन का प्रोग्राम मतलब हर महीने मतलब एक बार तो ज़रूर हो, ऐसा कार्य करते रहना चाहिए गौशाला में। ये प्राणाय स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय नमः ओम भूर्भुवः अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय
वायवादित्याय व्यानायदं नमः। ॐ प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदं अग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ॐ आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वा। आज का ये जो अजीत भाई जी ने किया है हवन वगैरह गौ माता के लिए बहुत अच्छा किया कार्य और भंडारे की व्यवस्था कर रखी है। अजीत भाई के लिए जितना कहे शब्द उतने। क्या सीख मिलती है ऐसे आयोजन से? ऐसे आयोजन से सीख ये मिलती है। देखो जी, हम तो ये कहते हैं अपना हिंदू है ना, जितना जागरूक तो है ना इस चीज को देख के तो उतना ही अच्छा है। क्योंकि आजकल पता नहीं नौजवान बालक कितने भटके हुए हैं इधर उधर, नशे के चक्कर में लगा लो या किसी चीज के चक्कर में लगा लो। मैं तो ये चाहता हूँ गौ माता की जिसने सेवा कर दी हमारे हिंदू भाई ने तो उसने सब कुछ कर दिया। इसलिए मैं ये कहता हूँ जितनी हो सके अपना जागरूक तो है। अपने गौ माता इधर उधर पड़ी रहती है, कभी कहीं पर मैं तो ये चाहता हूँ ऐसा हर घर वालों को बोलता हूँ कि अपनी जो भी कोई परेशानी हो गौ माता बाहर नहीं पड़े, अपने प्लाट में बांध ले, इससे बढ़िया और कुछ नहीं चाहते, या गौशाला में छोड़ा है। और मैं से इससे मेरा कोई शब्द नहीं है। और अजीत भाई जी तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतनी गौशाला को अपना चला रहे हैं। ठीक है, इससे तो बहुत हमें भी सीख मिलती है इससे तो, और कुछ मिलो या ना मिलो। ठीक है, समन्नु भाई या साहिल भाई तो हमारे साथ तो हमेशा ही रहते हैं हम टीम में। और हमें कोई भी खबर मिलती है कहीं दिल्ली से भी है, कहीं भी चली जाती है, हरियाणा में भी तकरीबन मिलती है, हम तो पहुंच ही जाते हैं अपनी गौ माता की सेवा के लिए। जय गौ माता, जय श्री राम। ये ग्रामीण गौ सेवा केंद्र के नाम से कैर गाँव में स्थित है और आज गोपाष्टमी का प्रोग्राम है। गौओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इसी दिन कृष्ण भगवान ने भी गौ माता को पालना शुरू किया था। आज हवन क्यों जरूरत पड़ी जरा हवन करने की? ये गौ माता सबसे बड़ा त्यौहार है और हम गौशाला चलाते हैं और गोपाष्टमी पर इस तरह के आयोजन हवा वगैरह के हमेशा किए जाते हैं। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं इस आयोजन के माध्यम से? इस आयोजन के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के प्रति जागरूक हो और गौ माता की सेवा करे, जब भी हमारा हिंदू धर्म बचेगा और जब भी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी। और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ध्यान दें, गौशाला की तरफ ध्यान दें, उनका अच्छा सहयोग करें जिससे उनका अच्छे से संचालन हो सके। और अगर लोगों को कहीं भी कोई भी बीमार गाय या किसी भी तरह से एक्सीडेंट घायल गाय दिखाई देती है तो वो हमसे ज़रूर संपर्क करें। ग्रामीण गांव सेवा केंद्र क्यों खोलने की जरूरत पड़ी साहब? देखो जी, कई तरह की दिक्कतें आ जाती है। कई बार रोड पर घायल गाय गोवंश रहते थे या लोग वहाँ खेतों में छोड़ देते हैं जिससे किसानों का नुकसान होता है और वो होता है। तो उसी के माध्यम से ये ग्रामीण गौ सेवा केंद्र का संचालन किया गया था कि गायें कभी भी रोड पर ना घूमे या किसी के खेत में ना जाए, तार वार उनको ना फाड़े, उनको चोट ना लगे, वो आराम से यहाँ पर रह सके। दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज गौ के दिवस पे? दिल्ली की जनता में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठी हो और गायों के प्रति जागरूक हो और इस चीज़ का वो प्रचार करे ज़्यादा। जैसे आज शहर बस चुके हैं, गायों के लिए ज़मीन कम हो चुकी है, गायें जगह जगह रोड पर भटक रही है, वो उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और उनको कम से कम या तो गौशाला में पहुँचाएं सुरक्षित या फिर कहीं भी उनको रोड पर ना छोड़े। जैसे प्रतिदिन केस होते हैं, एक्सीडेंट हो गया या बीमार घायल है, गायें पन्ने घूमती रहती है, तो इस प्रकार से वो इनको रोड पर ना छोड़े। मैं आप सबसे एक ही बात कहने जा रहा हूँ। आज गोपाष्टमी का बहुत ही पावन दिन है और मैं केर गौशाला में विद्यमान हूँ। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि बिना गौ माता के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गौ माता ही सभी सत्कर्मों की गवाह है। जितने भी हमारे सत्कर्म है बिना गौ माता के हम नहीं कर सकते। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है और भगवान कृष्ण ने भी गौ माता की सेवा करी थी। तो आप सभी आगे आइए और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारे परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मंडी जी महाराज जी पूरे भारत के अंदर प्रचार कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए। आप भी गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आगे आए और अब आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद। दिल्ली की सड़क पर अगर आपको गाय भूखी प्यासी बैठी नजर आए तो आप ग्रामीण गौ सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ गायों की सेवा की जा रही है। शरद भारद्वाज, दिल्ली न्यूज़।